नमस्कार, मैं हूं सिद्दीक हुडानी। से में मौजूद है वार्ड नंबर 13 में पंकज विरमानी प्रत्याशी हैं। यहाँ पर उनके पक्ष में आए हैं विधायक दीपक मंगला और चेयरमैन पद के प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल। मंगला जी, ये बताइए माहौल क्या है? देखिए, हमारे आने वाली 19 तारीख को पलवल नगर परिषद का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ हमारे जो पलवल के मतदाता हैं उन्होंने मन बना लिया और मुझे लग रहा है निश्चित तौर पर बहुत अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी की, चेयरमैन की भी और पार्षद की भी। क्या लगता है कि जो आप इस वार्ड नंबर 13 में मौजूद है, पंकज विरमानी को क्यों चुना? क्या किस आधार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी हमारा कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाला है और जिस तरीके से सामाजिक कामों में हमारे प्रत्याशी लगे रहते हैं, निश्चित तौर पर आम जनता भी ये चाहती है कि इनको हम चुन करके पलवल की सेवा के लिए भेजें। एन चुनाव प्रचार के दौरान आपकी विकेटें गिरी हैं। बात करें पूर्व विधायक सुभाष चौधरी की, वो आपको छोड़ गए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी धीरज का समर्थन कर रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से यशपाल सिंह ने भाजपा का जिला परिषद पद छोड़ दिया। आपका आधार कमजोर हुआ इससे? देखिए, अब भूटानी जी छोड़ने छाड़ने की बात नहीं, अब तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से यहाँ से जीत रही है और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी में है, कमल के फूल में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में है और जनता के आशीर्वाद से पलवल में को साफ स्वच्छ सुंदर बनाने में आम जनता का सहयोग मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पलवल की जनता जिताएगी। डॉक्टर यशपाल को क्यों चुने लोग? ट्रिपल प्लेयर की सरकार तो आपकी पहले भी थी। देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं भाई यश, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, युवा हैं, काम करने की लगन है, काम करने की क्षमता है और राजनीतिक होने के साथ साथ समाज की सेवाओं में सदैव अग्रसर रहते हैं। लोगों ने इनके काम करने के जज्बे को देखा है, तो आम जनमानस यही चाहता है कि हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि ऐसा हो जो विकास कार्यों के साथ साथ सभी की सेवा कर सके और वो सारे गुण हमारे प्रत्याशियों में मौजूद हैं। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल अक्सर रोज कह रहे हैं कि भाजपा अपने पूर्व चेयरमैन इंदु भारद्वाज या उसके सुपुत्र को लेकर चल रही है। क्या वजह है कि क्यों नहीं लेकर चल रहे आप? उन्होंने कहा कि अगर विकास कार्य किए तो साथ लेकर चले। देखिए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ इस समय क्या विकास कार्य हमने करवाए, क्या विकास कार्य हमारे दूसरे साथियों ने कराए, जनता ये बात देखती है। कैसा पलवल उन्होंने दिया, कैसा पलवल भारतीय जनता पार्टी दे रही है, किस तरीके के काम उस समय हुए, किस तरीके के काम अब हो रहे हैं। ऐसा ही लोकसभा के चुनावों में उन्होंने कहा, ऐसा ही विधानसभा के चुनावों में कहा, ऐसा ही वो नगर परिषद के चुनावों में कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। और वो कहते हैं, वो अपना काम करते हैं और हम उस काम को करते हैं। मैं इसलिए कोई टिप्पणी ना चाहते हुए मैं केवल ये कहूँगा कि हम पलवल के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और ऐसे ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुने हैं। अच्छा, चलो उनका तो जवाब मत दो, मेरा तो जवाब दे दो कि आखिरकार इंदु भारद्वाज क्यों नहीं चल रही है आपके साथ? वो अच्छे से अपने काम में लग रही हैं, अच्छे से प्रचार में लग रही हैं, अच्छे से सभी जगह लग रही हैं, लेकिन नज़रिया भूटानी जी ना तो वो आज आप देखेंगे ना कल देखेंगे ना और देखेंगे, वैसे लग रही हैं। सब चुनाव में लग रहे हैं, सभी कार्यकर्ता चुनाव में लग रहे हैं। आज सेना की जो भर्ती थी ना, उसके विरोध में प्रदर्शन हुआ, हिंसक प्रदर्शन हुआ है। उसको लेकर आपकी जो की चुनावी सभा है वो हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं, वो तो सभी धारा 144 लगा दी और मुझे सारी सभाएं कल की कैंसिल कर दी हैं। तो जो प्रशासन का निर्णय है वो माना जाएगा। सभी प्रत्याशियों के पास अभी मेरे रहते ही एसडी मैडम का फ़ोन आया था IS के पास कि सारी चुनावी सभाएं कल की या जो रोड शो हैं वो कैंसिल कर दी। हम लाइन पार इलाके में आपकी हालत बड़ी ख़राब है, हम वहाँ पर गए थे तो उन्होंने कहा कि सड़कें खुदी हुई हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, बरसात में सड़क नजर नहीं आती है। देखिए भूटानी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो फाटक पार का एरिया है, पहले जो ये फाटक पार का एरिया था
यहाँ पर अगर कोई किसी का रिश्तेदार भी आता था तो वो उसको ये नहीं लगता था कि ये कोई पलवल ज़िले का, कोई पलवल नगर का ये पार्ट है, लगता था। और वो आपस में चर्चा करते थे, उससे बढ़िया हम अपने गांव में ही थे। हमने पिछले अपने उस ट्रम में लगभग वहाँ की 140 सड़कों को हमने बनवाया, वहाँ की नालियों को बनवाया, वहाँ मोटे मोटे गड्ढे थे उनको भरा। अब हमने अमृत योजना की, वहाँ कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी, पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं थी। हमने 189 करोड़ रुपया अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हमें दिया और हमने वहाँ पर सीवरेज की लाइन, आप जा करके देखिए, कोई गली वहाँ ऐसी नहीं है जहाँ सीवरेज की लाइन ना डाली गई हो, पीने के पानी की पाइपलाइन ना डाली गई हो। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि कोरोना की वजह से वो कोई काम थोड़ा डिले हुआ है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने का काम हो रहा है और जो हमारा फाटक पार का एरिया, वहाँ जा कर के देखें, 5 करोड़ की लागत से कम्युनिटी सेंटर वहाँ बन रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसा कम्युनिटी सेंटर ना हमारे पलवल ज़िले में कोई होगा, ना हमारे फरीदाबाद ज़िले में कोई होगा। और एक और वहाँ पर एक स्वर्ण जयंती पार्क बन रहा है। अब वो 90% इनके काम पूरे हो चुके हैं, वो भी ऐसा पार्क बन रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ आसपास के इलाके में ऐसा पार्क नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, वहाँ बहुत काम वहाँ पर हो रहे हैं और बहुत काम आगे होंगे। वो एक कोरोना काल आया, वो ईश्वर की इच्छा के आगे वो किसी के बस की बात नहीं है। और मुझे लग रहा है फाटक पार के लोग अच्छे से समझते भी हैं। फाटक पार के लोगों का हमें बहुत अपार जन समर्थन भी मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि वहाँ से भी हम बहुत अच्छे वोटों से जीत करके निकलेंगे। विधायक सुभाष चौधरी ने कहा था, उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा इसलिए छोड़ी कि बंद कमरे में प्रत्याशी का चयन हुआ, नंबर 2 विकास कार्य हुए नहीं, लोगों की गालियां मैं सुनने के लिए तैयार नहीं। आने वाली 19 तारीख को पता चलेगा कि प्रत्याशी का कैसे चलेगा। डॉक्टर साहब, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? दिल की धड़कन तेज तो नहीं हो रही है? देखिए, अब इस समय रात को आप साथ में खड़े हैं और पूरी चुनावी सभा को कवर कर रहे हैं। आपकी वीडियो क्लिप ही दर्शा देगी कि हमारा चुनाव प्रचार किस तरह का चल रहा है और लोगों में किस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास है और उत्साह। आप कितने आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच सेवा करने के लिए, लोगों को सुशासन देने के लिए और विकास के लिए जानी जाती है। यही हमारे वोट हैं। धन्यवाद। पंकज जी, आपसे इस सवाल कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है। आपके आशीर्वाद से, सारे समाज के सभी बड़े बुजुर्गों की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। ये आपको पता ही चल रहा होगा इस बारे में। क्या लगता है 19 तारीख को मतदान होगा, क्या होगा? अच्छा कितनी फाइट है? नहीं, फाइट तो आपको दिख ही रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता कहीं फाइट है। और सामने वाले प्रत्याशी के जो कारनामे हैं, अपने भाई से, वो भी अपना भाई है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फाइट तो फाइट ही होती है। बाकी सारा समाज आपका भी 2-3 सभाओं में देख लीजिए। आज क्या रिजल्ट आएगा वो 19 तारीख को पोलिंग के बाद 22 तारीख को पता ही चलेगा। ये तो हमारे बीच में विधायक दीपक मंगला, चेयरमैन पद के प्रत्याशी डॉक्टर यशपाल और वार्ड नंबर 13 के प्रत्याशी पंकज उर्मानी। दावा किया है जीत का, कमल का फूल खिलेगा इस वार्ड से भी और पूरे शहर से भी। विकास कार्यों को लेकर दीपक मंगला ने कहा कि अनेकों विकास कार्य कराए हैं, इन विकास कार्यों के बल पर हम जीत हासिल करेंगे। वार्ड नंबर 13 से सतीश। हमारा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं YouTube चैनल वैभव क्रांति, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल को सहयोग कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।